हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज मैं आप लोगों के लिए सोल जर्नी के इस चैनल पे कर्मास की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुझसे काफ़ी समय पहले, शायद 4 या 5 महीने पहले, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने मुझसे कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं कर्मास की सीरीज़ बनाऊं और कर्मास को एकदम ज़ीरो से समझाते हुए हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आपकी बात को भी ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ हम बात करेंगे हमारे कर्मास के बारे में, यानी कि हमारे जो पूर्व जन्म के और अभी के पिछले जो भी हमारे कर्म है उनके ऊपर हम बात करेंगे और हमारी लाइफ में जो हमारे साथ होता है और आगे जो होगा और जो हमारी ज़िंदगी में लोग आते और जाते रहते हैं उनको हम हमारे जो कार्मिक रिलेशनशिप इसीलिए कहते हैं। ये सभी के बारे में हम लोग अपनी इस सीरीज़ में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे इस सीरीज़ की पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये बताने की कोशिश करूँगी कि कर्मास होते क्या हैं। कर्मास यानी कि कर्म, हमारे जो कर्म होते हैं, है ना। अगर मैं एक स्टेटमेंट में आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ कि कर्मा यानी क्या, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो भी देते हैं ना वही आपको मिलता है, और जो आपको मिलता है बस समझ लेना कि ये कभी ना कभी आपने किसी को दिया है और इसलिए आपको ये मिला है, और इसी को हम अपने कर्मास बोलते हैं। अब आप अगर किसी को किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी को अच्छा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में गलत नहीं करेगा। एक नॉर्मल सा अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को देख के आप स्माइल करेंगे ना, तो वो आपको अगले दिन देख के आप पे गुस्सा नहीं करेगा। आप उसके सामने स्माइल करेंगे तो वो भी आपके सामने जब भी अगली बार आपको देखेगा तो वो भी स्माइल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मुस्कुराहट उसे दी है तो वो भी आपको वही देगा। आप पहले दिन ही उससे लड़ाई कर लेंगे तो फिर वो आपसे क्यों अच्छे से बात करेगा? वो भी तो आपके जो कर्मा आपने जो दिया है वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट डे वो भी आपसे लड़ने के लिए आ जाएगा। अब ऐसे बहुत से मैंने लोग भी देखे हैं लाइफ में कि कोई सहन करता रहता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनको ये नहीं देखते कि अगर हम आप किसी पर्सन के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। हम किसी के बच्चों के साथ में गलत करते हैं तो हमारे बच्चों का भी समय आ सकता है। हम किसी बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कोई पर्टिकुलर किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, आप दोस्तों में भी देख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ भले दिखाने में आप उनके साथ अच्छे हैं, लेकिन आप मन में उनके लिए कुछ, आपके अंदर कुछ गलत इंटेंशंस हैं उसका कुछ काम करने में। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी आगे कोई ऐसा ही स्वार्थी पर्सन आएगा जिस पे आप भरोसा करोगे और वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ेगा। क्योंकि जो हम किसी को दे रहे हैं ना, वही चीज़ें हमको भी मिलेंगी। अब नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो ये आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, आपने किसी के साथ कुछ तो किया ही होगा ना। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमने अपने इस जन्म में किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता होता ना। बेसिकली हम जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, या जो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ है। आपको अभी का याद है आपने बुरा नहीं किया, लेकिन जो पास्ट में आप बैगेजेस लेके इस लाइफ में आए हैं ना, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, आप रोए हैं, आप दुखी हैं, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ही कर्मा है जो आपको मिला है, जो आपको भुगतना पड़ा है ना। कर्म अगर देखा जाए ना, तो ऐसे प्रॉपरली मैं उस वर्ड को ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ होती है। कर्म का एक विधान होता है, एक उसका प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है उसका प्रिंसिपल? कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। ये हमने एक न्यूटन का लॉ भी पढ़ा है साइंस में, अगर आपने साइंस पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने 6th-7th में ही पढ़ लिया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करेंगे ना, आपको बिल्कुल उसी तरीके की, उसी इंटेंसिटी के साथ इक्वल आपको उसका
ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा, है ना। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे ना, तो हो सकता है वो पर्सन आपको थप्पड़ ना मारे, लेकिन जिस हाथ से आप उसके गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे, जितनी ज़ोर से आप उसके गाल पे मारेंगे उतनी ही ज़ोर से आपकी हथेली पर भी जलन होगी मारने के बाद। क्यों? क्योंकि आपने उसको मारा है, तो आपको भी उसका एक रिएक्शन तो मिलेगा ना। या अगर उस मान लीजिए आपने किसी और चीज़ से उसको मारा है और उसको ज़ोर से लगी, तो बदले में वो भी आपको मारेगा। और अगर वो नहीं मारता है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो उसका बदला आपसे निकालेगा। उसका कोई रिश्तेदार नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो डिवाइन देख रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कर्मास को रूल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं शनि, है ना, जो हम बोलते हैं ना सैटर्न। सैटर्न जो होते हैं वो एक्चुअल में लोग बोलते हैं कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि कार्मिक यानी सैटर्न ने आपको पूरे तरीके से घेर रखा है। आपने जितने भी पास्ट में कोई बुरे कर्म किए हैं तो आपकी राशि पे या आपके असेंडेंट पे, स्पेशली राशि पे इफेक्टिव होते हैं। अगर आपकी राशि पे कहीं भी सैटर्न देख रहा है या कुछ उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लाइक 7.5 अगर आपकी राशि पे चल रहा है, ढैया अगर चल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शनि की पनौती होती है, सैटर्न रिटर्न होता है जो हर 27-28 ईयर्स में आपकी लाइफ में आता है। सो जब आपकी लाइफ में सैटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस तरीके की होती हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि लोग बोलते हैं ना, लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, अरे शनि हम पे आ गया है, शनि। क्यों डर रहे हैं आप? शनि एक सबसे अच्छा प्लैनेट होता है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में, और मैं ये मानती हूँ कि सैटर्न सिर्फ हमको हमारे ही कर्मों का पे करना पड़ता है। सैटर्न जब हमारी लाइफ में इस तरीके से आते हैं, हमने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो हमें डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। और अगर आपने कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो किसी के साथ में बुरा नहीं किया था फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में आप कुछ करके आए, लेकिन उस जन्म में आपके साथ वो चीज़ नहीं हो पाई, तो आपको फिर से इस दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि किसी का बदला बाकी रह गया था आपके साथ, है ना। सो कर्मास में यही चीज होती है। शनिदेव, अगर आपने गलती की है ना, आप दुनिया से छुपा लोगे, आप दुनिया से झूठ बोल दोगे, आप अपनी साख ऊंची करने के लिए दूसरों को बदनाम करने की कितनी भी कोशिश कर लोगे, आप अपने सराउंडिंग में अपने दोस्तों के साथ किसी के भी साथ मन में गलत चीजें रख के दिखावा कुछ भी कर लोगे, आप सबसे छुपा सकते हो। लेकिन इस दुनिया में दो ऐसे लोग हैं, एक तो भगवान और एक आपकी आत्मा। ये दो से आप कभी कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। आप किसी को परेशान करो एक बार, आपको खुद रात में चैन से नींद नहीं आएगी। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप रात को नहीं सो पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जानती है कि आपने कुछ गलत किया है। और जब आपकी आत्मा ये चीज़ जानती है कि आपने गलत किया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपने ये चीज़ गलत की है और अब आपको ये भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप ये हमेशा, आप कुछ भी गलत करने वाले ना, अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा भी आ गया ना, तो आप ये समझ लेना कि आपके कर्मा में आपने किसी के लिए बैर जोड़ लिया है। अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो, जैसा आप किसी एक पर्सन के लिए गुस्सा दिखा रहे, तो कोई दूसरा आपके लिए वैसा ही गुस्सा दिखाएगा। तो हम जो करेंगे ना, हमको वही मिलेगा। और स्पेशली आपकी लाइफ में, जब भी आपकी लाइफ में 7.5 ढैया या फिर पनौती या फिर आपका सैटर्न रिटर्न होता है ना, तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब भी सैटर्न रिटर्न आपकी लाइफ में आता है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो शनि होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं। अगर आपने किसी के साथ सही किया है तो आपके साथ सही होगा। आपने किसी के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को अंदर तक हर्ट किया है, तो फिर डेफिनेटली आपको वो भी सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि जो जैसा मैंने अभी आपको बोला, जब भी आपका सैटर्न रिटर्न आता है ना, वो हर 27-28 ईयर्स के बाद ही आता है। तो जब भी आप 27 से 30 की एज में होंगे, आपकी लाइफ में एक सैटर्न रिटर्न आएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट सैटर्न रिटर्न आफ्टर 30 ईयर्स आएगा आपकी लाइफ में। सैटर्न रिटर्न में आप लोग बोलते हैं ना, मैच्योरिटी कब आती है लोगों में, जब उनका सैटर्न रिटर्न हो जाता है। क्योंकि सैटर्न रिटर्न आपकी लाइफ में, ये समझ लीजिए मैक्सिमम खास करके स्कॉर्पियंस के लिए, या फिर बहुत सारी राशियाँ होती हैं वैसे, लेकिन स्पेशली फॉर स्कॉर्पियंस ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल पे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है।
हर 30 इयर्स की एज में आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ये समझ में आता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ में यहाँ पे सिर्फ कर्मास कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स या जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, वो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपको क्या लगता है यही हमारे हैं। कई बार आपके अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे बनने वाले लोग 27 से 30 की एज में आपसे दूर हो जाते, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको उनकी समझ में आती है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। कई बार रिलेशनशिप्स भी आपके 27 से 30 की एज में ऐसा लगता है आपको कि नहीं, अब ये हम लोग अब ये सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सैटर्न रिटर्न आपको ये बताने आता है कि वाकई में आपके लिए इस लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। मैच्योरिटी भी हम लोग बोलते हैं कि 27 से 30 की एज में इसलिए आती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और बहुत बहुत लोग होते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं करती, यहाँ हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ों फैमिलीज़ हैं और बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि भाई भाई का नहीं होता, बहनें अपने भाइयों की लाइफ बर्बाद करने पे रहती। बहुत ही सारी ऐसी फैमिलीज़ होती है, दो बहनों में नहीं बन पाती। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? अभी आजकल तो आप लोग भी देखते होंगे कि भाई भाई का नहीं है ना। एक भाई अपने भाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। पहले तो बहुत था, भाईचारा होता था, लेकिन अब नहीं होता। तो वो सैटर्न रिटर्न जब आता है ना 27 से 30 की एज में, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उसी एज में समझ में आता है कि मेरा भाई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता या मेरी बहन मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती। वो एक आपको वहाँ ट्रिगर मिलेगा, है ना। तब भी आप अगर चिपक के रहेंगे कि ठीक है हमको बर्बाद कर रहे हैं तो भी हम करते चले जाएंगे, तो फिर आप खुद ही आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस वक्त पे अगर आप स्टैंड नहीं लेते हैं, गलत का विरोध नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि फिर सामने वाला आपकी लाइफ में आपका 100% कार्मिक है। चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपको डिस्ट्रॉय करने आया है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब रिलेशनशिप, जो सारे सोल कनेक्शंस हमारे पास लाइफ से आते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आपके लिए अच्छे हैं तो आपके सोलमेट हैं। अगर वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं, उनके कारण आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अगर स्पॉइल हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक का काम करने के लिए आए हैं। ओके, कर्म क्या होते हैं? जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल तो बहुत लोगों को पता है, सीधी सी बात है। अगर आप टमाटर के बीज डालेंगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको टमाटर ही मिलेंगे, है ना। तो हम जो भी चीज़ बोते हैं वही हमको मिलता है। और ये जो जस्टिस बोलते हैं ना, ये जो कानून है, इससे कोई नहीं बच सकता। आपको लगता है कि सामने वाला, लोग बोलते, बहुत से लोग क्या कहते हैं, इससे तो अच्छा हम मर जाएं, है ना। हम सुसाइड, बहुत लोग बच्चे करते भी हैं, सुसाइड कर लिया। तो आपको क्या लगा कि आपने कर्मा से पीछा छुड़ा लिया? आपने अपनी लाइफ में और बड़ा कर्मा, सबसे वर्स्ट कर्मा ये कर दिया कि जब आपको डिवाइन ने यहाँ पर कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए भेजा था, तो आपने डिवाइन को भी डिनाई कर दिया और अपने को उन कर्मा से बचाने के लिए आपने अपनी सोल को भी डैमेज कर दिया। तो आपको पता है नेक्स्ट ईयर में आपकी सोल वापस आएगी, और अब उसको जितना आप अभी इस लाइफ में कर सकते थे ना कंप्लीट, वो भी नहीं किया आपने। और ये पुराना, ये सुसाइड करने के बाद आपकी सोल के ऊपर एक और बोझ आपने भर दिया। अब अगली लाइफ में उसको और सफ़र करना पड़ेगा। कितना भागेंगे आप? कर्मा ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हो जाते, चाहे बुरे हो या अच्छे। आप सोचो चलो बुरे कर्मास खत्म हो गए, अब हमको नहीं जीना, अब हम मर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप बच जाओगे? नहीं, आपके अच्छे कर्मास भी कलेक्शन में रहते हैं। हम हमेशा तो बुरा नहीं करते ना। तो कुछ चीज़ें जो आपकी अच्छी कर्मास की होती हैं, वो भी आपको फिर उसको पूरा करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो जब तक आपकी लाइफ में न्यूट्रल नहीं हो जाते ना, आप अच्छे और बुरे कर्मास पूरे कंप्लीशन में नहीं हो जाते ना, तब तक ये कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता और आपको अपनी लाइफ में रहना पड़ता है। अगर आप जान बचा के भागते भी हैं तो आपको फिर आना पड़ेगा अगली लाइफ में। तो बेहतर है, अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ को लेके खुश हो जाइए कि अच्छा है ये हम परेशानी सफ़र कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे बैगेजेस में से एक बुरा कर्मा ख़त्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि बुरे कर्म धीरे धीरे हमारे अपने आप खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने किसी को हर्ट किया होगा तो हम हर्ट हो रहे हैं, हमने वो चीज़ सफ़र की है। अब जैसे जैसे बुरे कर्मास कंप्लीशन पे जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी लाइफ में अच्छे कर्मास हमको दिखना शुरू होंगे।
मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारे अच्छे कर्मास नीचे होते हैं जो हम करते रहते हैं, है ना। आपने पास्ट लाइफ में बुरा किया तो पहले पास्ट लाइफ के बैगेजेस क्लियर होंगे, फिर आपने इस लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, भगवान ने आपको शुरू से ही स्पिरिचुअल अगर बनाया है, चीज़ें अच्छी हैं, तो आपके साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। ताकि भगवान क्या करते हैं, आपके अभी ना फटाफट पहले क्या करेंगे, बुरे कर्मास को कंप्लीट। तो अपन को क्या लगता है, मैं ही परेशान हूँ, मुझे ही सारी परेशानी है। ये मत समझिए, आप ये सोचिए भगवान ने आपको चूज़ किया है, इस डिवाइन ने आपको चूज़ किया है कि आपके जितने भी बुरे कर्मास हैं वो जल्दी क्लियर हों और आपके अच्छे कर्मास का समय आ जाए, तभी तो आप अच्छी चीज़ें और हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में फील कर सकते हैं ना। सो जब लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, लोग बोलते हैं हम तो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, अच्छे लोगों के बुरे कर्मास जो रहे होंगे ना पहले, वो जल्दी क्लियर करना चाहते हैं भगवान भी। उनको भी लगता है कि ये मुझसे जुड़ा है, इसकी बुरे कर्म जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि इसकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आए, है ना। तो अच्छे लोगों के साथ इसीलिए होता है क्योंकि अच्छे लोगों के कर्मास जो रहते हैं ना बुरे वाले, वो जल्दी क्लियर होते हैं। और जो लोग बुरे होते हैं ना, उनको अपने को लगता है, जो लोग नास्तिक हैं, अरे ये तो भगवान को मानते नहीं लेकिन ये बहुत खुश है, वो इंसान कभी शांति से चैन की नींद नहीं सो पाता है जो इंसान गलत काम करता है। क्योंकि वो कुछ भी कर ले ना, वो अपनी आत्मा से वो चीज़ छुपा सकता है और ना उस डिवाइन से। और जब कोई बुरा करता है तो भगवान उसको और इस चीज़ के लिए प्रेरित करते कि ठीक है तुम करो, तुम्हारा पाप का घड़ा इतना भर लो कि उसके बाद तुमको अच्छी चीज़ें भरने के लिए जगह भी ना मिले उस घड़े में। और फिर वो इस तरीके से मुंह के बल गिरता है कि उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि भगवान को तो वो मानता नहीं है। इसलिए हम जब डिवाइन से जुड़ते हैं ना, तो हमारे सारे बुरे कर्मास जल्दी क्लियर होते हैं। आपने देखा होगा, बुरा हो सकता है लेकिन भगवान आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे जाके आपका साथ देता है। वो खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी भगवान किसी ना किसी इंसान को माध्यम बना के आपकी लाइफ में भेज देते हैं ताकि वो आपका हाथ पकड़ के आपको कठिनाई से बाहर ले जाए, है ना। हमारे जीवन में जो भी हो रहा होता है ना, वो हमारे ही कर्मास होते हैं जो हमें पिछले हो या इस लाइफ के पास्ट कुछ कर्मास हो, हमें वो पे करना होते हैं। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने हमारी ज़िंदगी में जहर भर दिया है या तुम्हारे कारण हमारी लाइफ में ये हुआ है, या आप ही के कर्मा है जो आपको पे करना पड़ रहे हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे साथ ऐसा हो गया, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ ऐसी कैसे हो सकती है। यहाँ सिर्फ इंसान को माध्यम बना के भेजा गया है। आपने उस इंसान की लाइफ बर्बाद की होगी, इसीलिए इस लाइफ में वो आपकी लाइफ बर्बाद करने आए। लेकिन अगर आप डिवाइन को पकड़ के रखोगे तो डिवाइन आपका साथ देंगे। अगर आपको कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है ना, आप सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करिए कि जो समय है वो निकल जाएगा। अगर आप परेशानी में हैं तो वो भी निकल जाएगा। बस भरोसा रखिए और उन चीज़ों को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि अच्छा है ना, आप आज परेशान हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो बुरे कर्मास है ना, फाइनली वो धीरे धीरे अब क्लियर होते जा रहे हैं। अभी हो रहे, अच्छा है, हम सफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए बुढ़ापे में होंगे तो हमारे अंदर तो हिम्मत भी नहीं होगी कि हम ऐसी तकलीफ़ों को सहन कर सकें। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि डिवाइन ने हमें इस एज में हमारी लाइफ में इतने सफरिंग लिख दिए हैं कि हम इस वक्त पे अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हैं। अगर ये तुम आप लोगों के साथ में 10 साल या 20 साल बाद ये चीज़ें होंगी तो क्या आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ होगा? नहीं होगा। सो हमें इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि सही समय पे भगवान ने हमारे साथ किया। हो सकता है इसके पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उस लेवल तक समझ नहीं सकते थे, हमारे अंदर मैच्योरिटी इतनी नहीं आई होगी। हम जब उस फेज़ में आते हैं, जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तभी हमारी लाइफ में डिवाइन इस तरीके के कुछ ये बोल सकती हूँ मैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस ला के खड़ी कर देते हैं कि हम अपनी सोल से जुड़ना शुरू करते हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ना शुरू करते हैं और हम बिलीव करना शुरू करते हैं कि कर्माज ही है जो हमको पे करना पड़ते हैं। हमें परेशान करने वाला, हमें तकलीफ देने वाला कोई नहीं होता, ये हमारे ही कर्म है जो हमको सफ़र करना पड़ रहा है। जिस दिन आप लोगों को ये समझ में आ गया, उस दिन आपको इस दुनिया में किसी से ना तो नफ़रत होगी और ना आप किसी से कोई दुश्मनी रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अभी आज तक
इवन ये वीडियो को सुनने के पहले तक आपने किसी को कितना भी हर्ट किया हो या परेशान किया हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप पीस से रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ हमेशा रहे और आपकी सोल का असेंशन अच्छे से जल्दी हो, तो अभी इसी वक्त के बाद आप ये बिलीव करना शुरू कर दीजिए कि अब आप जैसे कर्म करते जाएंगे, आपके बैगेजेस में आप वो डालते जाएंगे। तो अभी तक जो चीज़ें बुरी हो गई हैं, किसी के साथ आपने लड़ाई भी कर ली, ठीक है, उसको माफ़ कर दीजिए, ये सोचकर कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसके पीछे आपके ही पास्ट के कुछ कर्मास थे और वो आपको इस तरह से किसी पर्टिकुलर इंसान के माध्यम से सफ़र करना पड़े। अब आप जो करोगे आगे, किसी के बारे में जो सोचोगे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, किसी के लिए मन में जैसे विचार ला रहे हो, बस ये समझना आप उससे रिलेटेड हर कर्मास अपने लिए भी जोड़ते जा रहे हो। कर्म ही इस जीवन में सबसे बड़ा आधार है हमारे जीने के लिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही मिलेगा। कर्मा पे बिलीव कीजिए, अपने कर्मास पे ये ध्यान दीजिए। आपको लगता है, मतलब बहुत सारी फैमिलीज में होता है, मैंने तो उसके साथ में ऐसा किया नहीं था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये कैसे बोल सकते हैं आप? ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कोई एक इंसान गलत नहीं होता। हो सकता है सामने वाला अगर आपको डोमिनेट कर रहा है तो गलती आपकी ये रही कि आपने सहन किया। आपने सहन नहीं किया होता, आप पहले दिन अगर बोल दिए होते तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको डोमिनेट करता। या आपको कोई ने छोड़ दिया, या सपोज कीजिए कि जैसे अभी बहुत रिलेशनशिप में सेपरेशन फेजेस चल रहे हैं, तो आपने उनको इतने राइट्स क्यों दिए कि आपकी खुशी को आपने उनके हाथ में दे दिया। तुम चाहोगे तो मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तुम चाहोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ऐसे कैसे कर दिया आपने? आपकी लाइफ है, आपके खुद के लाइफ पे आपके राइट्स होने चाहिए। आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो चाहे तो मैं खुश रहूं, वो चाहे तो मैं दुखी रहूं। ये भी आप उनकी कर्मास भी खराब कर रहे हैं और अपने भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपने पावर दे दिया डोमिनेट करने का, तो उनके तो वैसे भी कर्मास उन लोगों ने खराब कर लिए। पर हम तो नहीं करना चाहते ना। हम अपने लाइफ के सारे पावर्स अब अपने हाथ में रखेंगे। ये आप सोच लीजिए कि अब मुझे खुश रहना है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी को अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि वो मेरे ऊपर डोमिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर ले और जैसा वो चाहे वैसे मैं चलूँ। चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो। मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि आपकी सोल पर आपका अधिकार है और आपसे पहले इस डिवाइन का अधिकार है। जब आपको आपके इस शरीर को डिवाइन ने एक सोल दी है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो डिवाइनली गिफ्ट है आपके लिए। अब आप उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे, आपने दूसरे इंसान को वो राइट्स दे दिए कि तुम उसको कितना परेशान करना है, जितना रुलाना है, जितना सताना है तुम सताओ। तो आप होते कौन है अपनी सोल को किसी और के हवाले करने वाले? ये डिवाइन ने आपको दी है ना, तो आपको अपनी सोल की रिस्पेक्ट करनी है। आपको किसी के ऊपर ये नहीं करना है कि तुम बोलो, तुम जैसा बोलोगे मैं बोलूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के साथ में लड़ाई करो या बदतमीजी करो। अगर आप ये करते हो तो फिर आप अपने कर्मास बुरे कर लोगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपकी सोल के ऊपर सिर्फ आपके राइट्स हैं, और इसलिए क्योंकि डिवाइन ने वो सोल आपको दी है, तो आपको सिर्फ अपनी सोल की खुशी के लिए हर काम करना है। और इस तरीके से करिए कि आपके किसी काम से आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। अब वो ज़बरदस्ती अगर तकलीफ जताने की कोशिश करते तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हमारी लाइफ पे हमारे पेरेंट्स के बाद किसी और का अधिकार नहीं होता। डिवाइन और पेरेंट्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश करता है तो ये गलत बात है। आप अपनी लाइफ के राइट्स आपके पास होना चाहिए। आपको खुश रहने का पूरा हक है। कैसे किसी इंसान के हाथ में आप अपनी खुशी दे सकते हैं? तो आपको सिर्फ अपने कर्मास को अच्छे रखना है। आप अपने कर्म करते जाइए, क्योंकि डिवाइन वो देख रहे हैं। और जिस हिसाब के अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, जबरदस्ती की कोई इंसान बुरा मानता है या उसको किसी चीज़ से हर्ट होता है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, वो उसके कर्मास है। हम नहीं कर रहे उसको हर्ट। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जानबूझकर किसी के लिए मन में ना तो कुछ बुरी चीज़ लेके आइए, ना किसी का बुरा चाहिए आपको। लोग करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो
गलत मैं बोल सकती हूँ गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं रिलेशनशिप स्पॉइल करने के लिए। बहुत लोग होते हैं कि चलो ये दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र, बहुत ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करती इन चीज़ों में। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो ये समझ ले कि आपको इस चीज़ में नहीं लेना चाहिए टेंशन कि कोई हम लोगों को अलग कर रहा है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो अपने कर्म इतने खराब कर रहा है कि वो खुद उस इंसान से दूर हो जाएगा जो चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्रैक्शन हो। क्योंकि डिवाइन वो देख रहा है, एक बार किसी की लाइफ में 7.5 सैटर्न रिटर्न या फिर शनि की ढैया आने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। शनि उन लोगों को इस तरीके से, अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं आपकी प्योर, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके मन में उनके लिए कोई बैड नहीं होना चाहिए। आप ये मत बनाओ कि उनको मिल जाए सजा, उनको तो मिलेगी सजा, लेकिन हमको हमारे कर्मास बुरे नहीं करना है। हमको ये बिलीव करना है कि ठीक है, आप माफ़ कर दो उन लोगों को। जिस दिन आपने माफ़ किया उस दिन सैटर्न के हाथ में वो राइट्स आ जाएंगे कि फिर उनकी लाठी पड़ेगी। तो आप माफ़ ही नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे कि इनके साथ भी एक बार हो जाए, तो फिर थोड़ी होगा, क्योंकि आपने अपने कर्मास बुरे कर लिए। जो आपकी लाइफ में आपको सफ़र करते हैं ना, वो हमारे कर्मास के कारण होता है। इसलिए आप सबको माफ़ कर दीजिए और बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर तो डिवाइन का पूरा ध्यान है। जिसके मन में आपके लिए कपट भरा है, जिसके मन में आपके लिए बैर है ना, वो डिवाइन को दिख रहा है। लेकिन आपके मन में भी अगर उस इंसान के प्रति कुछ गलत चीज़ें हैं तो समझना फिर डिवाइन को दिख रहा है कि दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। तो आप गलत मत सोचिए, आप माफ़ कर दीजिए। आप अपनी, क्योंकि हमें ये मतलब नहीं कि सामने वाले को हम माफ़ कर रहे हैं तो वो सिर पे चढ़ेगा, चढ़ने दीजिए, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। पर हम अपनी सोल के पीस के लिए इंसानों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि हमने माफ़ कर दिया। अब हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते, हम जाएं अपने रास्ते। पर अब हमको रखना नहीं है, हमने तुमको माफ़ कर दिया, तुम जियो अपनी ज़िंदगी। जिस दिन आपने इंसानों को, चाहे दोस्त हो आपके, चाहे साथ में काम करने वाले हो, चाहे बॉस हो आपके, जिस दिन आपने उनको माफ़ कर दिया ना, उस दिन फिर पूरा राइट जो है ना वो शनिदेव के पास आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इस इंसान ने तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, अब तुम देखो मेरी लाठी कैसी चलती है। और शनिदेव का तो फिर सभी लोग डरते हैं, है ना। सो हम लोग मैं जो आप लोगों को कर्मा में इतनी सारी डिटेल बताने की कोशिश कर रही हूँ, उसके पीछे बस एक ही सिंपल सा सारांश अगर मैं आपको बताऊँ, एक समरी बताऊँ, तो यही है कि आप जैसा सोचते हो ना किसी भी इंसान के लिए, या आप जैसे भी कर्म करते हो ना, समझ लेना कि आप सबसे छुपा लोगे, आपके मन में कितना भी कपट भर लोगे, लेकिन डिवाइन ये चीज़ें देख रहा है और ये सबको पे करना पड़ता है। आप छुपा भी लोगे ना, आप छुपा के मर भी जाओगे ना, तो भी वो आपकी सोल का पीछा, आपके कर्म नहीं छोड़ेंगे, वापस आओगे और भुगतोगे उन चीज़ों को। इसलिए किसी के लिए मन में कोई गलत धारणाएं मत रखिए, किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपने जिस दिन अच्छा सोचना शुरू किया ना, उस दिन अपने आप ये डिवाइन पूरा अच्छा हिसाब कर देगा सबका, है ना। सो हमें सिर्फ खुश रहना है और दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। आप अच्छा सोचेंगे तो अपने आप सामने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मुझे पता है बहुत लोग होते हैं जो बहुत अकड़े टाइप रहते हैं, बहुत होते हैं, तो ठीक है ना, उनको रहने दीजिए, वो खुद अपने कर्मास बुरे कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है। हम सिर्फ अब सबका अच्छा सोचेंगे, हमें सबका अच्छा सोचना है, बाकी कर्मों की सजा तो भगवान खुद दे देंगे। और वो भी कब देंगे? जब देखिए लोगों को लगता है हमारे साथ बुरा हुआ तो सामने वाले के साथ तो हो ही नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, उनकी लाइफ में शनि को आने तो दीजिए, क्योंकि सारे कर्मों के दंड तो आपको शनिदेव ही देते हैं। एक बार राशि पे 7.5 ढैया या सैटर्न रिटर्न लग जाएगा ना, सारे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो आप मत चिंता कीजिए, शनिदेव बैठे हैं यहाँ पे उनके कर्मों की सजा देने के लिए, और आपके लिए भी बैठे हैं। अगर आप किसी का बुरा करेंगे, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करूंगी, मैं आपकी भी, कि आप ये सोचे मैं सामने वालों की बात, आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, तो जब आपकी लाइफ में सैटर्न रिटर्न शनि की 7.5 या ढैया लगेगी ना, आपको भी सफर करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ताकि जब आपकी लाइफ में सैटर्न रिटर्न या फिर 7.5 या फिर शनि की ढैया बनौती कुछ भी लगती है ना, तो आपके, क्योंकि आपने कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो फिर आपको सफ़र करना भी नहीं पड़ेगा, तब तो आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा, क्योंकि शनि देव ही आपको अच्छे कर्मों का भी भोगने के लिए देते हैं और बुरे कर्मा को भी भोगना पड़ता है
है ना। सो कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसा हम लोगों के साथ करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। जैसा हम किसी के लिए सोचेंगे हमें हमारे लिए सोचने के लिए उतने ही लोग हमारे आसपास होंगे। तो अच्छा सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। आप तो ये सोचिए क्योंकि आपकी सोल को आपको प्योर रखना है, किसी के लिए बुरी भावनाएं मत रखिए मन में। सबको माफ़ कर दीजिए, चाहे बड़ा हो आपसे, चाहे छोटा हो आपसे, चाहे आपके सेम एज का हो, सबको माफ़ कर दीजिए। बस ये सोच के कि माफ़ कर दिया लेकिन अब कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप वापस से उनसे कांटेक्ट रखेंगे तो फिर आपको हर्ट करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको कुछ चीज़ों कुछ बोल दो तो उनको हर्ट हो जाए। इसलिए बेहतर है माफ़ करो और आगे बढ़ो। अपने ऊपर फोकस करना है। अब आपको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है कि मेरे कर्म मुझे बुरे नहीं करना है। मैं अगर अपने कर्मों के ऊपर कुछ भी, मैं अगर किसी के लिए एक ज़रा सी देर के लिए गुस्सा भी लेके आती हूँ या लेके आता हूँ ना, समझ जाना कि आपने अपने कर्माज में वो चीज़ रख ली है, और अब आपके सामने भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लिए मन में गुस्सा रखेगा। सो हर चीज़ हमारे लाइफ में, एक एक पल हमारा जो बीतता है वो हमारे कर्मों के ही अनुसार हम लोगों को पे करना पड़ता है उसको। सो फोकस करिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अपनी आत्मा को हमें प्योर करना है, अपनी आत्मा को हमें वापस पवित्र बनाना है। तो उसलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जिसने आपके साथ कुछ भी किया हो, आपको किसी भी रॉक बॉटम तक लेके गया हो कोई इंसान, आप ना नहीं हो पाता माफ़, आप नहीं कर पाते, मत कीजिए। लेकिन आप सोचना भी बंद कीजिए कि उसने मेरे साथ बुरा किया, छोड़ दीजिए उसके हाल पे। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर लीजिए कि नहीं, मुझे तो मेरे ऊपर ध्यान देना है, बहुत लोगों पे ध्यान दे दिया, अब मेरी बारी है। भगवान ने मुझे जो आत्मा दी है ना, मुझे जो सोल गिफ्ट की है, मैं अब उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोगों को मैंने ये अधिकार दे दिया था कि मेरी आत्मा के साथ में खिलवाड़ करे, और लोगों ने किया, आपकी आत्मा को भी तकलीफ पहुंचाई। तो अब आपको अपनी आत्मा के पूरे राइट्स खुद वापस लेने हैं। अपनी आत्मा पे काम कीजिए, अपने सोल को पीस में ले जाने के लिए लोगों को माफ़ करना शुरू कीजिए, और आगे से किसी के लिए कुछ भी चीज़ अपने मन में मत लेके आइए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। कर्म का एक ही प्रावधान है, आप जो बोते हो, आप जो देते हो, वो आपको मिलता है। सो कर्म के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये आज जो मैं आप लोगों को थोड़ी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, वो हमारे इंट्रोडक्शन की कर्मास की वीडियो है। उसमें काफ़ी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट था कि कर्म एक्चुअल में होते क्या है। तो वही जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, और वही कर्म भी है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कर्म जो होते हैं, जो हमारे कर्मास होते हैं, उनके जो भी नियम होते हैं, जो भी उनके टर्म्स कंडीशंस जो भी होते हैं, वो एक्चुअल में उनकी वर्किंग कैसे होती है ना। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कर्मास एक्चुअल में क्या होते हैं। अब उसके जो भी नियम हैं या जो भी उसके टर्म्स हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो हम अपनी अगली वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल किसी चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। आपका जब भी मन करे आप मुझे मैसेज कीजिए। बस मैं थोड़ा सा इंस्टेंट आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा जो सेकंड चैनल है, उस पर मैं आज एक पिक कार्ड रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। सो मैंने आप लोगों से पूछा भी है कि आप कौन सी रीडिंग चाहते हैं, और रीडिंग के हिसाब से मुझे जहाँ तक बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मुझे फीडबैक्स जो मिले हैं, और इवन यूट्यूब पे भी मुझे आप लोगों से जो मिले हैं, वो आ रहा है व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। तो नेक्स्ट जो मेरी अभी सेकंड चैनल पे पिक कार्ड रीडिंग मैं अपलोड करूँगी आज, उसका मेन टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। ठीक है। सो जो भी आपके पर्सन हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस को लेकर हम लोग अभी पिक कार्ड स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।